प्रिय बच्चों, फेमस हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत 9वें पाठ को लेकर उपस्थित हैं, जिसका शीर्षक है झांसी की रानी की समाधि पर। यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया है। यह वीर रस की कविता है, तो आइए इसको देखते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जो अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई थी, उन्हीं की समाधि बनाई गई है। उसी का वर्णन सुभद्रा कुमारी चौहान जी करती हैं। क्या कहती हैं, देखिए। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। इसका कठिन शब्द देखेंगे। समाधि मतलब मृतक का स्मारक, दिव्य मतलब अलौकिक, लीला स्थली मतलब कर्म क्षेत्र, मर्दानी मतलब पुरुषों के समान आचरण करने वाली। अब आइए देखते हैं इसका संदर्भ। पहले संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी की समाधि पर नामक कविता से अवतरित है। अब इसका प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में झांसी की रानी की समाधि की महिमा का वर्णन किया गया है, या समाधि का वर्णन किया गया है। अब आइए इसका हिंदी व्याख्या देखते हैं। इस समाधि में छिपी हुई है राख की एक ढेरी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि की ओर संकेत करते हुए कहती हैं, यह जो साधारण सी समाधि दिखाई दे रही है, यह राख की एक ढेरी है। यह राख की एक ढेरी है। इसमें एक राख की ढेरी छिपी हुई है। यह जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह वह आग थी जिसने स्वयं जलकर स्वतंत्रता की देवी की अलौकिक आरती की थी। आगे कहती हैं, यह लघु समाधि है झांसी की रानी है। कहती हैं, जिस समाधि को तुम देख रहे हो, यह जो समाधि तुम्हें छोटी सी समाधि दिखाई दे रही है, यह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। आगे कहती हैं कवित्री, स्त्री होते हुए भी जो वीर पुरुषों के समान संघर्ष करने वाली उस रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम कार्यस्थली है, अथवा आत्म बलिदान का स्थान है यह समाधि है। आगे देख लीजिए इसको एक बार पुनः। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि की ओर संकेत करते हुए कवित्री कहती हैं कि यह जो साधारण सी समाधि दिखाई दे रही है, इस समाधि में राख की एक ढेरी छिपी हुई है। यह वह आग थी जिसने स्वयं जलकर स्वतंत्रता की देवी की अलौकिक आरती की थी। आगे कहती हैं कि यह जो समाधि तुम्हें छोटी सी समाधि दिखाई दे रही है, यह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। जो स्त्री होते हुए भी पुरुषों की भांति संघर्ष करने वाली थी, उस रानी लक्ष्मीबाई की यह अंतिम कार्यस्थली अथवा आत्म बलिदान का स्थान है यह समाधि। अब आइए इसका काव्य सौंदर्य देखेंगे। काव्य सौंदर्य में भाषा हो जाएगा खड़ी बोली, और शैली हो जाएगा ओजपूर्ण शैली है। रस हो जाएगा वीर रस, छंद हो जाएगा तुकांत मुक्त, अलंकार हो जाएगा उपमा। अब आइए अगले पद की ओर चलते हैं। अगला, यहीं कहीं पर बिखर गए वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं यह स्मृतशाला सी। स्मृतशाला सी, सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आवती सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। इसके भी कठिन शब्द को देख लेते हैं। भग्न, यहाँ शब्द आया है भग्न मतलब टूटी हुई, संचित मतलब एकत्रित, संचित मतलब एकत्रित, स्मृतिशाला मतलब यादगार, ज्वाला मतलब अग्नि। संदर्भ पूर्वोक्त रहेगा और
प्रसंग आप लिख सकते हैं कि इसमें वीरांगना झांसी की रानी की वीरता का वर्णन है। अब आइए देखते हैं, यहीं कहीं पर बिखर गए वह भग्न विजय माला सी। आगे इस समाधि का परिचय देते हुए कवित्री कहती हैं कि जिस प्रकार कोई विजय की माला टूटकर बिखर जाती है, उसी प्रकार झांसी की रानी के अंग कटकर यहाँ वहाँ बिखरे होंगे। जिस प्रकार एक विजय की माला टूटकर बिखर जाती है, उसी प्रकार झांसी की रानी के अंग कटकर यहाँ वहाँ बिखर गए होंगे। उसके फूल यहाँ संचित हैं, है यह स्मृत शाला सी। और वह स्थान यहीं कहीं है जहाँ रानी के अस्थियों को इकट्ठा करके रखा गया होगा। रानी के अस्थियों को फूल के समान इकट्ठा करके रखा गया होगा इसी समाधि में। यह रानी की स्मृतिशाला सी है, यानी रानी को याद करने का वह स्थान है। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी बीरबाला सी। यही वह स्थान है जहाँ रानी लक्ष्मीबाई ने शत्रु के प्रहार पर प्रहार अर्थात बार बार होने वाले प्रहार को सहन की थी। यह वीरांगनाओं के समान वीरता से लड़ती रहीं और अंत में यज्ञ में आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। और अंत में आहुति के समान मृत्युशैया पर चढ़ गईं, देश प्रेम के यज्ञ में बलिदान हो गई और अग्नि के समान चमक उठी। उनका उज्ज्वल यश चमक उठा। पुनः देख लीजिए, झांसी की रानी के समाधि का परिचय देते हुए कवित्री कहती हैं कि जिस प्रकार कोई विजय की माला टूटकर बिखर जाती है, उसी प्रकार रानी के अंग भी कटकर यहाँ वहाँ बिखरे होंगे। वह स्थान यहीं कहीं है, इस समाधि के आसपास ही रहा होगा। माला के फूलों के समान ही रानी के फूल यानी रानी के जो अस्थियां थीं, वह इकट्ठे करके इस समाधि में रखा गया होगा। वह रानी की स्मृतिशाला सी है, यानी रानी को याद करने का वह स्थान है, स्मृतिशाला है। क्या? वह समाधि। इसी स्थान पर रानी लक्ष्मीबाई ने शत्रु के प्रहार पर प्रहार अर्थात बार बार होने वाले प्रहार को सहन किए होंगे और वीरांगनाओं के समान वीरता से लड़ती रही। अंत में यज्ञ में दी गई आहुति के समान मृत्युशैया पर चढ़ गई, देश प्रेम के यज्ञ में बलिदान हो गई और अग्नि के समान चमक उठी। उनका उज्ज्वल यश फैल गया। इसके काव्य सौंदर्य को भी देख लेते हैं। भाषा यही हो जाएगा, खड़ी बोली। रस आपका वीर रस, अलंकार उपमा अलंकार हो जाएगा। बाकी सब कुछ वही है। आगे फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।